नमस्कार, मैं संजीत चौधरी और इस वक्त हूँ बिहार कल्याण समिति संत नगर में, जहाँ की यहाँ पे मंदिर पे जो है आज प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के का जो आयोजन था राम जन्मभूमि पे, उसके उपलक्ष्य में यहाँ पे काफी सारा जो है मतलब भक्त लोग जो है यहाँ पे काफी सारे तैयारी के साथ रामायण का पाठ किया गया और सुंदरकांड का पाठ रखा गया। कहाँ से आप लोग आए हैं? संत नगर से आए। संत नगर से। क्या कार्यक्रम था यहाँ पे? राम जी का पूजा। पूरे देश में जो है आज त्योहार का एक जो है मतलब कि है त्योहार जैसा लग रहा है और अच्छा त्योहार मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी और योगी जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? रामायण पाठ था ना यहाँ पे आज। रामायण पाठ था और देश में जो उत्सव मनाया जा रहा है इसमें प्रधानमंत्री मोदी और योगी जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा काम किए हैं यहाँ पे, जो राम का जो मंदिर बनवाए हैं उनका प्राण प्रतिष्ठा दिलवाए, बहुत अच्छा काम किए हैं, अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा काम किए हैं। और आज जो है यहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के साथ साथ यहाँ पे सुंदर रामायण का पाठ था, अखंड रामायण का पाठ किया गया और साथ में यहाँ पे जो है काफी सारे जो श्रद्धालु यहाँ पे आए थे। आज भंडारा का आयोजन किया गया है। यहाँ पे जो प्रधानमंत्री मोदी और योगी जिन्होंने कि पूरे देश में एक जो उत्सव का माहौल बनाया है और उत्सव के रूप में लोग इसको देखता है, उत्सव मना रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा है, ये सौभाग्य की बात है जब इसके साक्षी बने हैं। उम्मीद तो नहीं थी लेकिन ये हुआ है और खुशी का कोई ठिकाना नहीं है, बस इतना हम इजहार नहीं कर सकते कितनी खुशी है इसमें। हालांकि जो है यह कहीं ना कहीं जो है ये जो अगर सिचुएशन देखें तो ये सिचुएशन राजनीति का नहीं है, लेकिन राजनीति से छूटा भी नहीं है। तो यहाँ पे जहाँ पे आप बिहार से आते हैं तो बिहार के जो है जो अभी उप मुख्यमंत्री हैं तो उनका कहना था कि इससे अच्छा हॉस्पिटल बन जाता। कुछ कहना चाहेंगे? देखिए सबका अपना अपना सोच है, सब कुछ हॉस्पिटल में क्यों जाते हैं? जब इलेक्शन आता है तब कहाँ चले जाते हैं हॉस्पिटल में जाते हैं, तब तो मंदिर में माथा टेकते हैं। आज भी सुंदरकांड का पाठ करते फिरते हैं। तो ये जो आस्था है वो आस्था भी है, राजनीति अपनी जगह, आस्था अपनी जगह। उत्सव मनाया जा रहा है, पूरे देश भर में जो है उत्सव है, कैसा महसूस कर रहे हैं और कैसा जो है लोगों के बीच में कैसा जो है? बहुत अच्छा, बिल्कुल लगता है माहौल बदल गया है और हम लोग दीपावली मना रहे हैं आज। पूरे घर में दिया लगाएंगे बढ़िया से। क्या नाम है आपका? अनीश मिश्रा जी। यहाँ पे आज जो है प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के साथ साथ यहाँ पे भंडारा का आयोजन, सारा कुछ पूरे देश में जो है एक अगर कहा जाए तो बड़ी उपलब्धि के साथ जो है एक उपलक्ष्य और एक जो है मतलब ये आयोजन प्रयोजन का जो है प्रधानमंत्री जी और योगी जी ने दिया है। तो क्या कहना चाहेंगे मोदी जी के बारे में? सबसे पहले तो हम खुशनसीब है कि हमें क्या कहते हैं इस कलयुग में 500 वर्षों बाद यह जो पल है वो देखने को मिला है और यही कहना चाहूँगा आज जो ये राम में पूरा विश्व हो गया है इसमें अच्छा है। यहाँ पे देखिए बच्चे लोग जो है भंडारा भी यहाँ पे पा रहे हैं। भंडारा का आयोजन यहाँ पे कितने दिन से इस उत्साह के बारे में सोच रहे थे और कितने दिन से लगे थे? जब से 3-4 महीना पहले से, जब 4 महीना पहले थे। हाँ, प्रधानमंत्री जी पूरे देश में इस तरह का उत्सव का माहौल ला दिया और लोग उत्साहित है। पूरे विश्व में त्योहार के रूप में मनाया जा रहा है। क्या जो है मोदी जी और योगी जी के बारे में क्या कहेंगे? मोदी और योगी से इनका कोई तोड़ है ही नहीं। मोदी जो है हिंदू के लिए एकदम एक है, मंदिरों के लिए, हर चीज के लिए। इनके बारे में कुछ नहीं कर रहे। 500 साल के बाद ये रामचंद्र जी हम लोगों के सामने विराजमान हो रहे हैं, इससे बड़ा हिंदुओं के लिए कुछ नहीं। आप बिहार कल्याण समिति मंदिर का जो ट्रस्ट है, आप उसके जो है कोषाध्यक्ष महासचिव हैं। आज जो उत्सव का माहौल है और आप लोग भी उत्सव मना रहे हैं, अखंड रामायण का पाठ भी रखा था आपने, इस उत्सव में जो है मतलब क्या लग रहा है आपको कि एक दिवाली जैसे हम अक्टूबर में मनाते हैं, मतलब शीतकालीन जो समय होता है उसमें मनाते हैं, आज एक दिवाली मना रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? पहले तो सबको जय श्री राम। और यह आज का दिन है हमारे देश के लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन है, बहुत गर्व का दिन है और इस ऐतिहासिक क्षण को बिहार कल्याण समिति ने भी यादगार बनाने की कोशिश की है और इस अयोध्या जी में श्री राम लला प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर हमने 2 दिन का कार्यक्रम रखा
कल हमने अखंड रामचरित मानस पाठ का पाठ शुरू किया। आज उसके समापन के बाद हमने हवन किया और अभी लंगर प्रसाद चल रहा है। और शाम में मंदिर को पूरे दिए से सजाया जाएगा, दीपोत्सव। इस कार्यक्रम का नाम हमने दिया है दीपोत्सव। तो शाम में हमारा कार्यक्रम और बहुत भव्य होने वाला है और भजन कीर्तन का भी कार्यक्रम है। तो और सबसे बड़ी बात है कि पूरे देश में दिवाली जैसा माहौल है और यहाँ हम देखते हैं कि जो भी भक्त आते हैं सब गर्व से फूले हुए खुशी से भरे हुए हैं। तो जय श्री राम, जय श्री राम। नहीं, आज और जहाँ तक कि मुझे पता है कि आप जो है बिहार से आते हैं और बिहार के, हालांकि ये राजनीतिक माहौल अभी नहीं है, ये धार्मिक माहौल है, लेकिन राजनीति से छुपा भी नहीं है। तो जहाँ तक कि बिहार के उप मुख्यमंत्री का कहना है कि राम मंदिर से अच्छा होता कि हॉस्पिटल बन जाता। सर, हॉस्पिटल भी बन जाए अच्छी बात है। ये आस्था की चीज है, वो लोगों के जन कल्याण की। और यहाँ पर भगवान राम सबका कल्याण करने वाले हैं। तो हॉस्पिटल बनेगा, वो भी बनेगा, उनकी इच्छा होगी, हॉस्पिटल भी बनेगा, विकास होगा, बिहार का विकास होगा। और ये जो धार्मिक आस्था का उत्थान है, यह भी एक उत्थान ही है। तो दोनों अलग अलग चीजें हैं। हर मामले में देश आगे बढ़े, ये हमारी शुभकामना है, हमारी इच्छा है और हमारा देश आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़ेगा। हम लोग जो है पूरे देश भर में जहाँ तक श्री राम मतलब जय श्री राम कहा जाता है, लेकिन हम मिथिलांचल से हैं तो मिथिला में सिया रामचंद्र की जय कहा जाता है। तो अब जो है रामलला की मंदिर बन करके तैयार हो गया, प्राण प्रतिष्ठा हो गया, सारा कुछ हो गया। अब माता जानकी का जो है मंदिर बनने की जो तैयारी सरकार करे तो उसके लिए क्या कहना चाहिए? उससे अच्छा कुछ है नहीं। पहले सीता जी का जन्म, सिया राम इसीलिए बोलते हैं हम लोग, जय सिया राम। तो जानकी मंदिर तो बनना बहुत जरूरी है। अब इसके बाद जानकी मंदिर ही बनेगा और जरूर बनेगा। वहाँ पे किसी तरह का कोई विवाद भी नहीं है तो सरकार को कहीं पे रुकावट भी नहीं होगी बनाने। जरूर बनेगा, हम तो कहते हैं 1-2 साल में बनेगा ही, वो किसी भी हालत में बनेगा। आइए, बहुत अच्छा बनेगा। और ये देखिए किस तरह से श्रद्धालु जो यहाँ पे ये जो प्रसाद वितरण आप कर रहे हैं और आप राजनीतिक भी है, हालांकि माहौल राजनीतिक नहीं है लेकिन राजनीति से छुपा भी नहीं है। तो बिहार के यशस्वी जो है मतलब कि उप मुख्यमंत्री युवराज, जिनका कहना था कि मंदिर बनने से अच्छा था कि हॉस्पिटल बन जाता। देखिए, ये तो उनको सोचना चाहिए कि उन्होंने जो चारा घोटाला किया है, वो वहाँ पे जो 100 करोड़ उनके पास है, उन्हें कुछ दान मंदिर में देने के बाद एक अस्पताल भी बनाने के लिए, वहाँ बिहार में भी बहुत जमीन है, बिहार का एम्स तक नहीं देने जा रहे हो। तो उन्होंने तो हमारा एम्स भी छीन लिया जो दरभंगा में होने जा रहा था सर। तो उसके ऊपर कोई ज्यादा टिप्पणी नहीं। जहाँ मंदिर बनने की जरूरत है वहाँ मंदिर बनेगा और जहाँ अस्पताल बनने की जरूरत है वहाँ बहुत तेजी से अस्पताल भी। आज बीजेपी के कार्यकर्ता के नाते आप जब प्रधानमंत्री मोदी और योगी जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर, इसमें कहने की कोई दोहराई नहीं है, ये तो भगवान का अवतार हैं और कहीं ना कहीं छोड़ देना, कहीं ना कहीं ये जो स्वप्न था 500 साल का, जो एक वनवास था, ये आज जो सपना सच हुआ है, इसमें कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा योगदान माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और योगी जी का है। बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह से देखिए पूरे देश में एक उत्सव का माहौल है और पूरा देश ही राममय है। आप भी राममय हो गए, आपके परिवार में सारे लोग राममय हो गए। आज मोदी जी और योगी जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अच्छा कराया उन्होंने और क्या, किसी के बस की नहीं थी, मोदी जी ने कराया है, अच्छा कराया उन्होंने। और क्या, 100 साल पूरा 2024 में मोदी जी का फिर से एक बार परीक्षा है। उस परीक्षा में मोदी जी पास करेंगे नहीं करेंगे? होएगा, क्यों नहीं होंगी? मोदी जी पास हो जाएंगे मोदी जी।